हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, हम इसके पिछली वीडियोज में 3.1 का एग्जाम्पल देख लिए थे और आज हम 3.1 का एक्सरसाइज देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका प्रश्नावली 3.1 है। प्रश्न नंबर फर्स्ट कहता है, प्यारे बच्चों, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? तो बात तो प्यारे बच्चों मनोरंजक है ही। इस स्थिति को बीजगणितीय विधि एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। हमको बीजगणितीय विधि और ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तुम बात तो मजेदार है, चलिए ठीक है, वो मनोरंजक है। लिखेंगे, हल यहां पर करते हैं। फिर बच्चों यहां पर दिया है कि आफताब और उसकी पुत्री, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। लेकिन प्यारे बच्चों बात यहां पर यह है कि ना तो आफताब की उम्र पता है, ना तो उसकी पुत्री की वर्तमान उम्र पता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर मानेंगे, माना कि आफताब की वर्तमान उम्र x वर्ष है तथा पुत्री की वर्तमान उम्र y वर्ष है। यार बच्चों हमने ये मान लिया कि आफताब की वर्तमान उम्र x वर्ष है और उसकी पुत्री की वर्तमान उम्र कितना है, y वर्ष है। तो आफताब कहता है, प्रश्न का पहला पार्ट कहता है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है, आफताब की उम्र x था, पुत्री की उम्र y वर्ष था। 7 वर्ष पहले पिता कह रहा है कि 7 वर्ष पहले, तो दोनों को पहले 7 वर्ष पहले पहुंचा दीजिए, ठीक है। 7 वर्ष यानी वर्तमान उम्र से 7 वर्ष पीछे लेके चले गए। 7 वर्ष पहले पिता कह रहा कि मैं तुम्हारी उम्र की 7 गुनी था, यानी 7 गुना कौन था, पिता। तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, पुत्री में मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां से आ जाएगा x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस का 49 x, ये आ जाएगा माइनस का 7y इज इक्वल टू माइनस का 49 प्लस का 7 हो जाएगा। और यहां से आ जाएगा x माइनस 7y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका माइनस का 42। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया प्यारे बच्चों, ठीक है। पुनः प्रश्न से चलेंगे। आइए थोड़ा सा इसको हम इधर साइड कर लेते हैं। पुनः प्रश्न से अब क्या कहता है, अब से 3 वर्ष बाद, यानी वर्तमान उम्र से 3 वर्ष के बाद, वर्तमान उम्र से 3 वर्ष के बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यानी पिता कह रहा है कि अगर अभी से 3 वर्ष बाद, अगर चलते हैं तो मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यानी कि पिता का उम्र x था, पुत्री की उम्र जो थी वो y, 3 वर्ष की बाद कह रहा है, तो 3 वर्ष बाद दोनों को हम लेकर चलते हैं। ये 3 गुनी आयु का हो जाएगा, पिता 3 गुनी आयु का हो जाएगा। तो बराबर करने के लिए हम पुत्री में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां से आपका आ जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 3 3 9, x माइनस का 3y हो जाएगा इज इक्वल टू 9 माइनस का 3 हो जाएगा। तो यहां से लिख सकते हैं x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ये प्यारे बच्चों आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड आ गया, ठीक है। ये आपका इक्वेशन नंबर क्या आ गया, सेकेंड आ गया। अब यहां से आप क्या कर सकते हैं, आप जो है समीकरण 1 और समीकरण 2 से ग्राफ के लिए आप क्या करेंगे, बिंदु निकालेंगे और बिंदु को आपको ग्राफ पर क्या कर देना है, रख देना है, ठीक है। चलिए बिंदु हम आपको निकाल देते हैं। आइए यहां पर ध्यान दीजिए। आइए प्यारे बच्चों, चूंकि ग्राफ बनाने के लिए आपको कम से कम एक सरल रेखा के लिए 2 बिंदु की आवश्यकता होती है समीकरण 1 से। यहां पर अब हम समीकरण 1 से चलते हैं। प्यारे बच्चों आपका बीजगणितीय रूप आपका रेडी है, समीकरण 1 और समीकरण 2 के रूप में बीजगणितीय रूप अभी आपका रेडी है। अब ग्राफीय रूप में हमको व्यक्त करना है, तो ग्राफीय रूप के लिए हम क्या करेंगे, हमको कुछ पॉइंट निकालने पड़ेंगे, x और y के मान निकालने पड़ेंगे। तो x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 42 है, x माइनस का
7y इज इक्वल टू माइनस का 42 है। यहां से प्यारे बच्चों अगर हम निकालें तो x इज इक्वल टू माइनस का 42 प्लस का 7y हो जाएगा। और यहां से हम बिंदु निकाल लें x और y का, आसानी से हम प्यारे बच्चों निकाल सकते हैं x y। एक सरल रेखा के लिए हम दो बिंदु निकाल लेंगे, है ना। और चूंकि निकालने की तो आप दो चर वाले रैखिक समीकरण से अनंत बिंदु निकाल सकते हैं, अनंत हल हो सकता है, x और y का अनंत हल हो जाए, लेकिन हम दो बिंदु निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं बिंदु की। तो प्यारे बच्चों यहां पर अगर हम बात करते हैं कि y इज इक्वल टू, यदि हम 0 ले लेते हैं, y का मान यदि हम 0 ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 0, यानी माइनस का 42 आ जाएगा, ठीक है। अब हम प्यारे बच्चों यदि हम y का मान ले लेते हैं कितना 1, y का मान कितना ले लेते हैं 1 ले लेते हैं, या फिर हम y का मान ले लेते हैं, चलिए 7 ले लेते हैं, 7 के मल्टीपल में चले जाते हैं। y का मान यदि हम 7 लेते हैं तो 7 सत्ते 49 हो जाएगा, 7 सत्ते 49 और 49 प्लस में हो जाएगा, और ये 42 यानी कि आपका आ जाएगा 7 आ जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 से अब समीकरण नंबर 2 से चलते हैं। समीकरण नंबर 2 से x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, ये इक्वेशन नंबर सेकंड से था। तो प्यारे बच्चों यहां से कर देंगे x इज इक्वल टू 6 प्लस का 3y, और यहां से आप बिंदु निकाल लेंगे, ठीक है। यहां से आप बिंदु निकाल लीजिए, तो क्या आ जाएगा x और y का बिंदु निकालना है, x और y का मान निकालना है। y का मान आप रखिए प्यारे बच्चों, y का मान यदि हम रखते हैं 0 तो 3 × 0 0 हो जाएगा, और 6 बच जाएगा यहाँ पे, है ना। और y का मान यदि आप 1 रखते हैं तो 3 × 1 3, और 6 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये आपका बिंदु रेडी है। अब आप ग्राफ कॉपी पर क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ग्राफ कॉपी पर आप इसे आसानी से जो है बना सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर हम यहाँ पर तो हमारे पास ग्राफ कॉपी है नहीं, और ग्राफ कॉपी नहीं है तो हम अंदाजा से यहाँ पर बनाएंगे। तो थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पर मान जो है वो आपका एक बड़ा सा मान आ रहा है, 42 आ रहा है, 7 आ रहा है, 9 आ रहा है, 6 आ रहा है। तो आप क्या करिए, ग्राफ की कॉपी में जो एक बॉक्स होता है, उस बॉक्स को आप क्या मान लीजिएगा 10 मान लीजिएगा, 10 20 30 40 इस प्रकार से आप 10 मान लीजिएगा, और 10 मान करके आप रखिएगा। तो आपको जो है एक बॉक्स में 10 मानिएगा, तो उसके अंदर में 10 छोटे छोटे क्या होते हैं, कॉलम होते हैं। तो छोटे छोटे कॉलम जो है वो आपको एक का काम करेगा, ठीक है। चलिए हम आपको बनाकर दिखाते हैं। आइए हम ग्राफ भी बनाते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखते हैं, ग्राफ खींचते हैं। देखिए एग्जैक्ट तो आपका सही तो नहीं होगा प्यारे बच्चों, क्योंकि ये जो है हम बिना ग्राफ कॉपी का बना रहे हैं, बस एक हम आपको आइडिया के लिए आपको बना देते हैं यहाँ पे, ताकि आपको समझ में आ जाए। आइए देखिए, ये तो आपका पॉइंट जो है वो क्या है 0 0 मूल बिंदु है, ये आपका हो जाएगा x डैश इसको हम बोलते हैं, और ये y डैश इसको हम बोलते हैं, है ना। ये आपके पहले वाले क्लास में बता दिया गया है, इसको हम बोलते हैं क्षैतिज अक्ष, हॉरिजॉन्टल लाइन इसको बोलते हैं, दगड़ रेखा, ऊर्ध्वाधर ये मूल बिंदु है ना। यह सब आपको बता दिया गया है। चलिए तो हम चलते हैं, बिंदु क्या है प्यारे बच्चों समीकरण 1 से -42 707, तो यहां पर लिख दीजिए समीकरण 1 से जो बिंदु था x y -42 707, समीकरण 2 से भी बिंदु हम लिख लेते हैं। आप ग्राफ कॉपी पर बनाएंगे, कॉपी पर आप नहीं बनाएंगे, कॉपी पर नहीं बन पाएगा। 6901 6901। अब प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, एक बॉक्स को हम 10 मानते हैं, यहाँ पे 10 20 30 40 50 इस प्रकार से। इधर हो जाएगा माइनस का 10 माइनस का 20 माइनस का 30 माइनस का 40 माइनस का 50, ये हो जाएगा 10 20 30 40 50, माइनस का 10 माइनस का 20 माइनस का 30 माइनस का 40 माइनस का 50। फिर बच्चों इस प्रकार से हम ले लिए, चूंकि हमारा जो मान था वो बड़ा था तो हम एक बॉक्स को 10 ले लिए। अब इसके मध्य में 10 लाइन होती है और एक लाइन हम एक मानेंगे उसको, ठीक है। तो फिर बच्चों यहाँ पे -42 और 0 है, x का मान -42 y का मान 0। x का मान -42 किधर जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस की तरफ जाएगा, तो 40 -40 -41 -42,
तो मान लीजिए इसके पास में यहाँ पर हो जाता है -42 हो जाता है, और बाई एक्स पर 0, तो बाई एक्स पर 0 तो इसी पर आ जाएगा, यानी कि यही हमारा बिंदु हो गया -42 0, -42 और 0, यही बिंदु हो गया 7 7। अब प्यारे बच्चों x अक्ष पर 7, y अक्ष पर 7 चाहिए, तो x अक्ष पर 7 आपका मान लीजिए कि यहाँ पर आ जाता है, 10 के पहले ही आएगा, और y अक्ष पर 7 चाहिए, तो y अक्ष पर 7 यहाँ पे आ जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे आ जाता है, ये हमारा 7 7 हो जाएगा। हम एक एक्यूरेट अंदाज यहाँ पर बना रहे हैं, ठीक है ना, अंदाज से आइए मिला देते हैं यहाँ पे, क्योंकि आपका एक्यूरेट वैल्यू तो नहीं आएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि हम यहाँ पे अंदाज ले रहे हैं, ठीक है ना। आपको वो समझाने के लिए आप ग्राफ पर बनाएंगे, ग्राफ के ऊपर आपका एग्जैक्ट आएगा, बढ़िया से आएगा, ठीक है ना। चलिए ये हो गया, यहां से हम ये लाइन खींच लेते हैं। चलिए ये हो गया हमारा। इस इक्वेशन का नाम क्या था? इस इक्वेशन का नाम था, फर्स्ट इक्वेशन का नाम था क्या, यहाँ पे है x - 7y इज इक्वल टू -42, x - 7y इज इक्वल टू -42। अब इक्वेशन इससे बनाते हैं, x अक्ष का मान 6 है और y का मान 0, x का मान 6 y का मान 0। प्यारे बच्चों x का मान 6 तो कहां पर, इसी पर आएगा, छठा नंबर पे, x का मान 6 और y का मान 0, मान लीजिए यहीं पर आ जाता है आपका, x का मान 6 y का मान 0। 9 1, x का मान 9 y का मान 1, x का मान 9 ढूंढेंगे तो यहाँ पे आएगा, अब y का मान 1 ढूंढेंगे तो कहाँ जाएगा, यहीं पर बगल में ही आ जाएगा प्यारे बच्चों, यहीं पर x का मान 9 और 1, 9 और 1 y की तरफ, दोनों को मिला दीजिए। आप दोनों को मिलाएंगे तो आप पाएंगे कि ये जो है एक दूसरे को प्यारे बच्चों प्रतिच्छेद करेगी, एक दूसरे को क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी, ठीक है। जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी वही नीचे आप लंब गिरा दीजिएगा, वो x का मान हो जाएगा, y पर मान, उसको y पर लंब डाल दीजिएगा, वो y का मान हो जाएगा। जहां पे भी आपका ये मान आएगा, आप इसको लंबवत इस प्रकार से नीचे गिराएंगे, जहां पे आएगा वो x का वैल्यू हो जाएगा, और y अक्ष पर आप लंब गिराइएगा उस बिंदु से, तो वो y का मान हो जाएगा, जो आपका कटान बिंदु होगा। इस समीकरण का नाम था x - 3y इज इक्वल टू 6, x - 3y इज इक्वल टू 6 हो गया। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से आपको ग्राफ क्या करते हैं ना, बना देना, आप ग्राफ कॉपी में बनाएंगे, आपको बिल्कुल सटीक आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है क्रिकेट टीम, आप इसको अगर देखना चाहे एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी, बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पर हम सॉल्यूशन करते हैं, आइएगा देखिए। कहता है क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदी। प्यारे बच्चों हमको ये नहीं पता है कि बल्ला की कीमत कितनी है और गेंद की कीमत कितनी है, तो हम यहाँ लिखेंगे माना कि बल्ला की कीमत 100 रुपया है तथा एक गेंद की कीमत, एक बल्ला की तथा एक गेंद की कीमत प्यारे बच्चों 22 रुपया है। एक बल्ला की कीमत 100 रुपया है और एक गेंद की कीमत जो है वो कितना है, 22 रुपया है। अब आपको कहता है कि 3 बल्ला और 6 गेंद, प्रश्न से आपको कह रहा है कि 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदता है। प्यारे बच्चों एक बल्ला की कीमत 100 रुपया है तो 3 बल्ला की कीमत 3x हो जाएगा, प्लस 6 गेंद खरीदता है, एक गेंद की कीमत 22 रुपया है तो 6 गेंद की कीमत 6 22 हो जाएगा। टोटल खर्च करता है वो 3900 रुपया। यहां से प्यारे बच्चों अगर आप 3 कॉमन ले लें, इसमें से इन दोनों में से अगर आप 3 कॉमन ले लें तो आपका आ जाएगा x प्लस का y इज इक्वल टू 3900। ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 3 से 13 किया 39, 1300, यानी आप कह सकते हैं इसलिए x प्लस y इज इक्वल टू 1300। ये आपका बीजगणितीय रूप यहाँ पे इक्वेशन बन तैयार हो गया। पुनः प्रश्न का दूसरा पार्ट कह रहा है कि उसने इसी प्रकार के बल्ला 3 गेंद, एक बल्ला और 3 गेंद खरीदी। एक बल्ला तो बल्ला की कीमत, एक बल्ला की कीमत 100 रुपया, 3 गेंद तो 3y
टोटल खर्च कितना करता है, तो 1300 रुपया खर्च करता है। इक्वेशन नंबर ये आपका हो गया 2 हो गया। अब देखिए यहां से आप क्या करिए, एक्स और वाई, यानी इक्वेशन 1 से और इक्वेशन 2 से आप एक्स और वाई का मान निकालिए, उसके बाद फिर आप ग्राफ खींच लीजिएगा। आइए करते हैं। आइए प्यारे बच्चों, इक्वेशन 1 से हम ग्राफ खींचते हैं। चलिए समीकरण 1 क्या कहता है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 है x प्लस वाई इक्वल टू 1300, x प्लस वाई इक्वल टू 1300। तो प्यारे बच्चों आप लिखिएगा x इज इक्वल टू 1300 माइनस का y, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मान जो है आपको बड़ा बड़ा लेना पड़ेगा तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। x और ये हो गया y। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे 1300 के नजदीक है, ठीक है। तो y का मान आप क्या 1 लीजिएगा, 2 लीजिएगा तो आपका गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो आपको क्या करना है कि y का मान थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं। चलिए y का मान जो है हम ले लेते हैं, y का मान यदि आप रखते हैं, y का मान मान लीजिए कि 500 रखते हैं, y का मान कितना रखते हैं 500, तो 13 में से 5 घटे कितना हो जाएगा 800। अगर मान लीजिए रखते हैं यहाँ पे 700 y का मान, तो x का मान कितना हो जाएगा 700 600, ठीक है। फिर इस इक्वेशन में चलते हैं, समीकरण 2 में से, समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300, x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। तो प्यारे बच्चों x इज इक्वल टू आ जाएगा 1300 माइनस का 3y, यहां से आप x y का मान निकाल लीजिए। चलिए y का मान मान लेते हैं कि अगर हम लेते हैं 200, y का मान यदि हम रखते हैं 200, तो y का मान यदि हम 200 रखेंगे प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा, 200 यदि रखते हैं तो 3 दूनी का 600, और 600 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 700। और रखिए y का मान यदि रखते हैं 300, 3 तिया 9, तो 900, और 1300 में से 900 घटेगा तो 400 आ जाएगा। ये हो गया आपका x y का मान। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर आप ग्राफ जो बनाइएगा उसमें आपको क्या करना पड़ेगा ना, कि थोड़ा सा बड़ा बड़ा मान लेना पड़ेगा। आइए यहीं पर हम देखते हैं, यहीं पर हम आपको बताते हैं। देखिए प्यारे बच्चों ये आपका हो गया मूल बिंदु हो गया, ये आपका x x डैश है, ये आपका y y डैश है, ठीक है। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा जो मान है वो 100 200 300 400 500 600 700 800 इस प्रकार से आ रहा है। तो मैक्सिमम जो हमारा है वो कहां तक जा रहा है, मैक्सिमम हमारा 800 है 700 है, इस प्रकार से है। तो आप क्या कर सकते हैं, 100 200 300 400 500 600 700 800 ऐसे ले सकते हैं। हम हमारा थोड़ा सा स्पेस छोटा है इसलिए हम 200 ले लेते हैं। ये हम ले लेते हैं 200, ये हमने ले लिया 400, ये हमने ले लिया 600, ये हमने ले लिया 800। आप 100 भी मान सकते हैं, आपके ग्राफ का थोड़ा सा स्पेस मिलेगा, आप 100 मान सकते हैं। यहां से हम ले लेते हैं माइनस का 100, सॉरी 200, माइनस का 200, माइनस का 200, माइनस का 400, माइनस का 600, माइनस का 800, इस प्रकार से ये ऊपर में हो जाएगा आपका 200 400 600 800, नीचे में माइनस का 200, माइनस का 400, माइनस का 600, माइनस का 800, इस प्रकार से हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब देखिए 800 और 500, x का मान 800 y का मान 500। चलिए x का मान 800 कहां जाएगा, x अक्ष पर इधर जाएगा, y का मान 500 इसके बीचों बीच में हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो यहां से आप अगर देखेंगे तो 800 और 500 यहाँ पे आपका आ जाएगा 800, 500, ये हो जाएगा 600 700, x का मान 600 y का मान 700। प्यारे बच्चों x का मान 600 यहाँ हो जाएगा, y का मान 700 इसके बीच में हो जाएगा यहाँ पे। ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 600 और 700 के बीच में। अब इन दोनों को मिला देते हैं, इन दोनों को मिला दीजिए। चलिए ये हमने मिला दिया।
अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ कर रहा है 700 200, x का मान 700 y का मान 200, x का मान 700 प्यारे बच्चों यहाँ पे जाएगा, y का मान 200 यहाँ पे आ जाएगा, इसके मध्य में आ जाएगा यहाँ पे 700 और 200। आपका प्यारे बच्चों ग्राफ पर बेहतर से आपका आएगा, ठीक है ना, आप टेंशन नहीं लीजिए, ये तो हम अंदाजा बना रहे हैं, अंदाज से बना रहे हैं। 400 300, x का मान 400 y का मान 300, इसके बीच में आ जाएगा 300 और 400 यहाँ पे, ये ऐसे आ जाएगा, तो आपको यहाँ पे आ जाएगा 400 और 300। आप बनाइएगा उस पर ग्राफ पर, बहुत बेहतर से आपको आएगा, ठीक है ना, वो घबराने की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार से जब आप मिलाएंगे प्यारे बच्चों तो ये कहीं ना कहीं जो है एक दूसरे को क्या करेगा, काटेगा, ठीक है। चलिए ये हो गया, इसको हम खींच लेते हैं। चलिए ये हो गया प्यारे बच्चों, और ये एक दूसरे को जहां पे काटेगा, थोड़ा सा और इसको बड़ा कर देते हैं, जिस बिंदु पर काटेगा वही इसके x और y के क्या हो जाएंगे, मान हो जाएंगे। दोनों के इक्वेशन का नाम दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए इक्वेशन का नाम समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 था x प्लस वाई इज इक्वल टू 13, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1300, और ये इक्वेशन था आपका x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300, x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर सेकंड का, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। इस प्रश्न में टोटल 3 ही प्रश्न थे, है ना, इस प्रश्नावली में 3.1 में टोटल 3 ही प्रश्न है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था, 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। आइए प्यारे बच्चों यहां से लिखते हैं हल। 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य 160 रुपया था। हमको नहीं पता है कि सेब का दाम कैसे केजी है, अंगूर का दाम कैसे केजी। हम मानेंगे, माना कि सेब का प्रति किलो दाम बराबर 100 रुपया तथा अंगूर का प्रति किलो दाम बराबर y रुपया। ये कहता है सेब का प्रति किलो दाम 100 रुपया और अंगूर का हमने y रुपया मान लिया प्रश्न से। यदि प्रश्न से हम चलते हैं तो कहता है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर, 2 केजी सेब, 1 केजी सेब का दाम है 100 रुपया, 2 केजी सेब का दाम 200 रुपया, 1 केजी अंगूर का दाम 22 रुपया, तो 1 केजी अंगूर खरीदता है और पैसा देता है वो 160 रुपया। फिर कहता है 1 महीने के बाद पुनः प्रश्न से। तो ये प्यारे बच्चों आपका जो इक्वेशन यहाँ से रेडी हो गया, समीकरण 1 पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से अगर हम देखें तो यहाँ कह रहा है कि 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य, तो 4 केजी सेब, 1 केजी सेब का मूल्य 100 रुपया, तो 4 केजी सेब का मूल्य 4x हो जाएगा। और क्या कह रहा है 2 केजी अंगूर, तो 1 केजी अंगूर का दाम 22 रुपया, तो 2 केजी अंगूर का दाम 2 हो जाएगा और दोनों का मिलाकर के 300 रुपया ये क्या करता है, यहाँ से आपको दिया जाता है। तो आप इससे क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन लीजिएगा तो 2x प्लस का y इज इक्वल टू 300 आ जाएगा। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 2 से 150 बार में, इसलिए 2x प्लस वाई इज इक्वल टू आप कह सकते हैं 150। ये आपका इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। चलिए अब आप यहां से इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से हमारा जो बीजगणितीय था वो बीजगणितीय रूप तैयार हो गया। अब हमको ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। तो ज्यामितीय रूप में व्यक्त करने के लिए क्या करना होगा, हमको बिंदु निकालना पड़ेगा x का मान और y का मान। चलिए यहां से ज्ञात कर लेते हैं। आइए इक्वेशन 1 समीकरण 1 से हम बिंदु निकाल लेते हैं। समीकरण 1 बिंदु है 2x प्लस वाई, समीकरण है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 260, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160। तो प्यारे बच्चों यहां से आप क्या करेंगे, y इज इक्वल टू निकाल दीजिए 160 माइनस का 2x हो जाएगा।
और यहाँ से आप जो है एक्स वाई का मान आप निकाल सकते हैं। ये हो गया एक्स, यहाँ वाई हो गया। अब यहाँ पर एक्स का मान रखिए, आपको वाई का मान क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो अगर एक्स का मान अगर रखते हैं, मान लीजिए एक्स का मान अगर हम कितना रख दें, 40 रख दें। एक्स का मान अगर 40 रख दें, सॉरी एक्स का मान रखना है 40। एक्स का मान यदि कितना रख दें, चलिए ऐसे रख देते हैं, एक्स का मान यदि 40 यहाँ पे रखते हैं तो 40 दूनी का 80 और 160 में से 80 घटे कितना बचेगा, आपको 80 आ जाएगा। यदि हम एक्स का मान रख दें 80 ही रख देते हैं, एक्स का मान यदि हम 80 रख दें तो 80 दूनी का 160, 160 में से 160 घटेगा, क्या हो जाएगा, 0 आ गया। इक्वेशन 2 से, समीकरण 2 से हम बिंदु निकालते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से निकालेंगे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 150। तो यहां से हम y इज इक्वल टू 150 माइनस का 2x कर देंगे प्यारे बच्चों। यहां से आप जो है x y का मान निकाल सकते हैं, x एंड y, x y का आप मान निकाल सकते हैं, ठीक है। अब रखिए x का मान, अगर मान लीजिए कि x का मान हम रख देते हैं कितना, x का मान हम रख देते हैं, चलिए 40 ही रख देते हैं। x का मान हम रख देते हैं कितना, 40। x का मान यदि हम 40 रखेंगे तो 40 दूनी का 80 हो जाएगा और 150 में से 80 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 70। और यहां रख देते हैं x का मान इस बार 50 रख दो। x का मान 50 रखते, 50 दूनी का 100 और 150 में से 100 घटे कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको हम क्या करते हैं, आपको ग्राफ बना देते हैं, ठीक है ना। चलिए यही तो हम ग्राफ सोचते हैं, हटा दिए। चलिए यहीं पर हम एडजस्ट कर देते हैं। चलिए ये हमारा x डैश हो गया, ये y डैश हो गया, ये हमारा मूल बिंदु हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे प्यारे बच्चों, आपका बिंदु जो है वो आपका 40 इस प्रकार से थोड़ा सा बड़ा है, तो आप क्या कर सकते हैं, 10, 20, 30, 40 इस प्रकार से भी ले सकते हैं, नहीं तो 20, 30, 20, 40, 60 ऐसे ही ले सकते हैं। हम प्यारे बच्चों थोड़ा सा स्पेस कम है, हम 20 ले लेते हैं, आप 10, 10 लीजिएगा, आपके ग्राफ कॉपी में जगह मिल जाएगा। 20, 40, 60, यहाँ पे 80, ये हो जाएगा आपका माइनस का 20, माइनस का 40, माइनस का 60 एंड माइनस का 80। ये हो जाएगा आपका 20, 40, ये हो गया 60, ये हो गया 80, ये माइनस का 20, माइनस का 40, माइनस का 60 एंड माइनस का 80 हो गया, ठीक है। अब रखिए मान को रखिए, x का मान 40, y का मान 80 है, इधर रखेंगे, x का मान 40 इस पर हो जाएगा, y का मान 80 यहाँ पे हो जाएगा, इसके सीधे में 40, 80, 80 और 0, x का मान 80 है, y का मान 0 है, तो x का मान 80 तो प्यारे बच्चों इसी पर हो जाएगा, y का मान 0 वो तो यहीं पर आ, यानी कि इस बिंदु का मान यहीं पर हो जाएगा, 80 एंड 0, 80, 0। अब इसको मिला देते हैं, यहाँ इन दोनों बिंदुओं को देखते हुए क्या कर देना, आपको मिला देना है। चलिए हो गया, ये हमारा मिल गया यहां से। इस इक्वेशन का नाम क्या था, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160, इक्वेशन लिख दिए। सेकंड 40 और 70, x का मान 40, y का मान 70, प्यारे बच्चों x का मान 40 यहाँ हो गया, y का मान 70, 60 के मध्य में 70 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे इसके सीधे में x का मान 40 और y का मान कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 50, 50, ये 50 यहाँ हो जाएगा, 50 यहाँ हो जाएगा, इसी के बीच में हो जाएगा 50, 50, 50 एंड 50। इसको आप मिलाइएगा
इसको आप मिलाइएगा, कहाँ गया, यहाँ से इसको हम मिलाएंगे प्यारे बच्चों, ये आपको मिलेगा ऐसे। देखिए ये हम मिला दिए यहाँ पे, ठीक है। और ये थोड़ा सा और आगे इसको बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा कट जाएगा, ठीक है। देखिए इस प्रकार से ये काटेगा आपको, ठीक है। ग्राफ को अच्छे से पता चलेगा, ये एक दूसरे को काटेगा, और ये जो है जहां पे कटेगा उससे एक्स पर लंबवत आप लाइन गिरा दीजिएगा और लंब डाल दीजिएगा, और बाई पर लंब डाल दीजिएगा, वही आपको एक्स और क्या हो जाएगा, बाई का मान हो जाएगा, ठीक है। वहीं पर आपको 1 केजी सेब का दाम, जो एक्स का मान आएगा वो 1 केजी सेब का दाम आ जाएगा, और जो बाई का मान आएगा वो 1 केजी अंगूर का दाम आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम अपने क्लास को समाप्त करते हैं, और क्योंकि इस प्रश्न में इतना ही प्रश्न था, और अगला जो है वो आपके प्रश्नावली 3.2 का है, तो उसमें हम एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के साथ चलेंगे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट में जरूर लिखें, ठीक है। चलिए बाय।